हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ज्ञानदीप में। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो हम बनाए हैं, उसमें ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन और उसमें कुछ फार्मूला हम बता चुके हैं। तो बेहतर होगा आप लोग को सबसे पहले वो वीडियो देख लें और तब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और इस क्वेश्चन को देखिएगा तो बेटर समझ में आएगा। तो देर नहीं करके अब आप लोग के सामने क्वेश्चन रखते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं और देखिए और समझिए और सपोर्ट भी कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को 8.1 बनाने के लिए हमको कुछ फार्मूला की ज़रूरी होती है और उस फार्मूला के बिना हम 8.1 का जितना भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम नहीं सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए, आप लोग को बता रहे हैं इस मास्टर सूत्र, हम इसका नाम रखे हैं मास्टर सूत्र। क्या रखे हैं? मास्टर सूत्र। क्या? मास्टर सूत्र। और इस मास्टर सूत्र से एक सूत्र से सारे फार्मूला, लगभग 3 फार्मूला निकलेगा। और देखिए, ये मास्टर सूत्र क्या होता है? तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हिंदी में लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हिंदी टू इंग्लिश भी देख सकते हैं। और ये इस सूत्र को मास्टर सूत्र रखे हैं। और ये सूत्र के अनुसार हम कैसे एक फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहेंगे। से देखिए, इस फिगर को समकोण त्रिभुज के बारे में देखिए, ए बी सी। मैक्सिमम ये 90 डिग्री हुए करता है, कभी हटता नहीं है, कभी इधर उधर करता नहीं है। और ये हमेशा कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब, ये आधार होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। अगर इस दोनों में से किसी दो का वैल्यू दे और एक का वैल्यू नहीं दे तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हम इसी फार्मूला का यूज करते हैं। और इस क्वेश्चन में 8.1 में सारे क्वेश्चन इसी आधार पर बनने वाला है। ये फार्मूला, अगर ये सूत्र अगर बढ़िया से अगर समझ जाते हैं तो 8.1 का क्वेश्चन 10 गो है और 10 क्वेश्चन इसी आधार पर बनेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है और पूछेगा और हर साल पूछता है। इसके पहले इंट्रोडक्शन 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम डाल भी चुके हैं और उस वीडियो को देखिएगा तो कितना मस्त होगा और उस वीडियो को देखने के बाद इसको देखिएगा तो और बेहतर होगा। तो देखिए, इसको शॉर्ट नेम, हम ऊपर शॉर्ट नेम भी लिखे हैं। इसको पी, इसको बी से सूचित करते हैं, इसको एच से सूचित करते हैं। तो ये फर्स्ट फार्मूला, तो इसको एच स्क्वायर है तो सिंपल एच बराबर हो जाएगा, यहाँ रूट में नहीं डालकर पहले देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये स्क्वायर में रहता है तो बराबर के उधर क्या चीज में जाता है? रूट में जाता है। क्या चीज में जाता है? रूट में जाता है। तो ये फार्मूला एक हो गया। अब दूसरा फार्मूला, अगर मान लीजिए हमको P का वैल्यू निकालना है, H का वैल्यू दे दिया, B का वैल्यू दे दिया, यानी H का वैल्यू दे दिया, B का वैल्यू दे दिया, P का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि अगर P का वैल्यू निकालना है तो P अपने पास रखेंगे P स्क्वायर और H स्क्वायर, और ये प्लस है तो इधर क्या चीज में आएगा? माइनस में आएगा। तो यहीं माइनस में क्या लिख सकते हैं? B स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर है तो बराबर के उधर क्या चीज में जाता है? तो रूट में जाता है। क्या चीज में जाता है? रूट में जाता है। क्या चीज में जाता है? रूट में। तो ये दूसरा सूत्र हो गया। और तीसरा सूत्र क्या कर सकते हैं? अब एच का वैल्यू आएगा तो निकाल सकते हैं, पी का वैल्यू आएगा तो निकाल सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है? अगर मान लीजिए पी का वैल्यू दे, एच का वैल्यू दे, तो बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे?
तो b का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, b इजकल टू यहाँ बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, और ये b अपने पास रखेंगे तो ये प्लस में है, तो इधर क्या चीज में आएगा, क्या चीज में आएगा, माइनस में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो बराबर के उधर क्या चीज में जाता है, तो रूट में जाता है। क्या चीज में जाता है, रूट में। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूला, ये तीनों सूत्र आप लोग को ध्यान से देखिए, और इसी तीनों सूत्र से हम लोग 8.1 क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री का ऑल क्वेश्चन बना सकते हैं और बना भी देंगे, और आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उसको। और सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, तब इसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। और सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम एक फिगर बना देंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और इसका नाम ए बी सी डालेंगे। ऐसा क्यों डालते हैं, क्योंकि इसमें ए बी सी का चर्चा किया है। अगर ए बी सी का चर्चा नहीं करता, अगर पी क्यू आर का चर्चा करता, तो यहाँ पी क्यू आर डालते। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ए बी सी डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे बी क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और इसके सामने वाले भुजा को इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसके पिछला वीडियो क्या कीजिए, अपलोड देख लीजिए। तो इसके पिछले वीडियो में बनाए हैं 90 डिग्री यानी 90 डिग्री सामने वाले भुजा को कर्ण करते हैं, जिसको एच बोलते हैं। और इसमें कुछ नहीं चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, देखिए थीटा और कॉस थीटा, साइन ए कोमा कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन है इसमें साइन सी कोमा कॉस सी। तो हमको यहाँ देखना है, सबसे पहले इसमें देखना है तो सी और ए। अगर ए बोलता है तो ए के पास थीटा रखेंगे, अगर सी बोलेगा तो सी के पास थीटा रखेंगे। अगर कुछ नहीं क्वेश्चन में बोलता है तो सी के पास हमेशा ऑलवेज थीटा रखते हैं। तो हम किसी के भी पास थीटा रख के और तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। और तीनों का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला चाहिए। उस फार्मूला को यहाँ पे हम लोग फार्मूला भी देखेंगे और इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। अब यहाँ पे सी के पास अगर थीटा हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, फी बोलते हैं। और जो बन जाता है उसको बी बोलते हैं। एक हिंदी में भी लिख देते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं। अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हम बताए हुए थे, ये दिख रहा है आप लोग के पास, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर।
BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तब BC बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। हमारे पास एच का वैल्यू, जिसका कर्ण बोलते हैं, उसका वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो उसका हम फॉर्मूला लिखकर और उसके बारे में उसको बताएंगे। तो एच बराबर होता है रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर पी का वैल्यू देख रहे हैं, तब पी का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर होता है। तो 24 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस बी का वैल्यू कितना होता है, 7 सेंटीमीटर होता है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे, ये सारा रूट में डालेंगे। अब 24 का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 576। 576 अब प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या स्क्वायर निकाल सकते हैं, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। किसी तरह भी इसको निकाल देंगे, समझे। नहीं आता है तो गुना मल्टीप्लाई कर देंगे 2 डिजिट का। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 625 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका एच का वैल्यू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर। जब हमारे पास तीनों का वैल्यू जब निकल जाता है तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यानी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, तो इसको क्या करना, तो तीनों का वैल्यू निकालना। और तीनों का वैल्यू निकालने से पहले एक और थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिसका फार्मूला कैसे निकाला जाता है, फार्मूला क्या है, इसके बारे में देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कहा है साइन ए। तो साइन ए तो आप लोग को याद है, पिछले वीडियो में हम बताए हैं से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और उस फार्मूला पे देखिए साइन थीटा यानी फर्स्ट लेटर साइन होता है, साइन का यानी पंडित, पंडित का मतलब होता है पी, और हर यानी दूसरा भी एच हो जाता है। यानी नीचे वाला देखिएगा तो हर हर बोल यानी फर्स्ट वाला क्या है, एच है। तो यहाँ पे अब पी का वैल्यू इस फिगर में देखेंगे तो ए के पास थीटा नहीं रखे थे, सी के पास थीटा रखे थे। तो ए के पास एक और फिगर बना के तब इसको हम सोल्व करेंगे। एक और फिगर बना दिए ए बी सी, और यहाँ 90 डिग्री तो 90 डिग्री 90 डिग्री होइबे करता है। यहाँ एच है तो एच है। अब इसके पास अगर थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा पी हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा रखेंगे और जो ये पी हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो एच है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर था, तो 25 सेंटीमीटर था। और यहाँ पे इसका अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि इसका वैल्यू निकाले थे। यहाँ पी का वैल्यू कितना था, 7 सेंटीमीटर था, और इसका वैल्यू था 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर था। अब इसका अब देखिए साइन ए, तो ए के पास अब थीटा रख दिए, तब पी का वैल्यू कितना आ गया, 7 हो गया, तो 7 लिखेंगे बाटा एच का वैल्यू कितना है 25, तो 25 सेंटीमीटर। दूसरा है इसी में, दूसरा दिया है कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू जानते हैं से आप लोग को बताए थे पंडित बद्री प्रसाद। तब पंडित बद्री दूसरा क्या है, बी है, और नीचा हर हर यानी बी बाटा एच, तब बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर। कितना है 24 सेंटीमीटर, और बाटा एच का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व है। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है यानी साइन सी का सेम फॉर्मूला होता है, तब P बाटा H हो जाएगा। एक का मतलब है लंब बाटा कर्ण हो जाएगा। तब P का वैल्यू तो C वाला फिगर में देखकर और C फिगर में चिन्ह देखेंगे से P का वैल्यू कितना है, तब P का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो 24 अब आई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और इसी में cos C, तो cos C का वही होता है फार्मूला, B/H होता है। तब B का वैल्यू इसमें क्या है 7 है, और H का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है।
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। उम्मीद है से आप लोग को समझ में आया होगा और समझ में आ गया होगा, और समझते रहिए और पिछला वीडियो भी देख लीजिए, बेहतर से समझ में और आ जाएगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। देखिए, इसके पहले क्वेश्चन अभी बताए हैं उसी तरीक़ा से और उसी फार्मूला से, थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ा सिंपल था, ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्डली नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए आप लोग के सामने आएगा, ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, यानी 4/5 है, 4/5 है, तो 4/5 है, तो 4/5 है, तो cos थीटा और tan थीटा, cos थीटा और tan थीटा, cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें, याद करें। अब इसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग को देखेंगे। इसके पिछले क्वेश्चन हम बताए हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग था, सिंपल था, और ये थोड़ा सा अलग है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन थीटा यहाँ लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर 4/5 है, 4/5 है, तो एक फिगर बनाएंगे। फिगर बनाते हुए हम लोग समझेंगे। देखिए एक फिगर बना दिए, ए बी सी, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। ये एच हमेशा होता है जिसको कर्ण बोलते हैं। और थीटा कहा, अगर ए कहता तो ए के पास थीटा रखते, सी कहता तो सी के पास थीटा रखते, और कुछ नहीं कहा है, सिर्फ थीटा कहा है तो सी के पास रखेंगे। तो यहाँ पे थीटा रखेंगे तो ये पी हो जाता है, ये बी हो जाता है। आप लोग को बताए हैं, हिंदी भी बताए हैं, तो बार बार हिंदी बताना भी अच्छा बात नहीं है। देखिए हम जितना शॉर्ट में समझे वो बेहतर होगा। पूरा लॉन्ग मेथड एग्जाम हॉल में बैठकर तो याद नहीं रहेगा, शॉर्ट मेथड याद रहता है, शॉर्ट में याद रहता है, तो यहीं पे देखना है। तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। अब देखिए इसमें दिया है तो हमको पता नहीं है किसका पी का मान है, यानी लंब का मान क्या है, कर्ण का मान क्या है, आधार का मान क्या है। तो इसको देखने के लिए बाटा में है तो हम कैसे समझे, तो बाटा में है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए आप लोग को याद कीजिए, पिछला वीडियो में हम बताए हैं से पंडित बद्री प्रसाद हर बोल टेक्निक बताए हैं, ट्रिक बताए हैं। और उसी टेक्निक में जैसे साइन थीटा तो फर्स्ट साइन थीटा है, तो फर्स्ट साइन थीटा है, तो साइन थीटा यानी पंडित बद्री प्रसाद, फर्स्ट लेटर पी, पंडित मतलब पी, और नीचा हर बोल फर्स्ट लेटर एच। इसका मतलब हुआ पी का वैल्यू 4 हो गया, एच का वैल्यू 5 हो गया। तो पी का वैल्यू कितना हुआ 4, और एच का वैल्यू कितना हुआ 5, और बी का वैल्यू नहीं है। तो हम अभी तुरंत बताए हैं एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन से पहले कुछ फार्मूला बताए हैं। कुछ फार्मूला उसी में देखिएगा, सर बी का वैल्यू यानी बी का मान निकालने के लिए फार्मूला बताए हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक बात और समझ जाइए, से यहाँ एच का वैल्यू जो होता है वो है दोनों से बड़ा होता है, ये दोनों से बड़ा होता है। ये कभी अगर इस दोनों का अगर कभी मान हमको निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तब जाके हमको उसका वैल्यू निकल जाता है। अगर एच का वैल्यू नहीं दिया है, एच का वैल्यू अगर निकालना है तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, एच का वैल्यू निकल जाएगा, स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, और रूट से बाहर निकलेगा, एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो यही चीज यहाँ देखना है। तो जब भी बी का वैल्यू निकालना है या पी का वैल्यू निकालना है तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं, ये तो आप लोग अच्छा तरीके से जानते हैं। तो देखिए
वही चीज यहाँ रिपीट कर रहे हैं। b इक्वल टू एच का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, तब 5 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना दिया है, 4, तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आप लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर का मतलब हुआ 5 गुने 5 यानी 5 25 माइनस 4 का वैल्यू 4 चौका 16 यानी 4 गुने 4 करेंगे तब 5 25 माइनस 16 और b का वैल्यू अब कितना आ जाएगा, 16 में से 25 घटाएंगे तो 9 का वर्गमूल कितना निकलता है, 3 निकलता है, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, 3 हो गया। अब आसान, यही तीनों अगर मान निकल गया मेरा आसान क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कुछ नहीं कहा है, क्वेश्चन बोला है cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पे देखिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है, फिर बता रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री, बद्री का मतलब यानी दूसरा टर्म cos है तब b, हर हर दूसरा क्या है, h है, तब b का वैल्यू कितना है। इसमें दूसरा तीसरा फिगर नहीं बनाना है क्योंकि सिर्फ थीटा बोला है। अगर a और c का दोनों का अगर चर्चा करता तब जाके हम 2 फिगर बनाते, लेकिन एक में इसमें एक ही फिगर बनाएंगे, एक फिगर। या अब ये देखेंगे b का वैल्यू कितना है, तब 3 है, h का वैल्यू कितना है, तब 5 है, मेरा आंसर आ गया। इसी तरीके से tan का तीसरा टर्म होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, p बाटा b, बोलिए p बाटा b। अब p का वैल्यू कितना हुआ, 4, अब b का वैल्यू 3, यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आया। देखिए अभी क्वेश्चन आप लोग के सामने लाए थे और उस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद उसी आधार पर ये क्वेश्चन दिए हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। और इसमें जो डाउट होती है, जो कन्फ्यूजन होती है, वो कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख कर और हमको सेंड कीजिए। और 8.1 का क्वेश्चन जो है वो पूरा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। उसमें जो कंफ्यूजन होती है, जो डाउट होती है, वो कमेंट कीजिएगा, आप लोग के सामने उस क्वेश्चन को सोल्व करके आप लोग के सामने आएंगे। और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।